मुझे नहीं लगता ठीक रहता। तो फिर अभी तो सबसे पहले बात है कि मुख्यमंत्री को ये पता है भी कि नहीं कि उनसे गृह मंत्रालय ले लिया गया है। आश्चर्य बात ये है, सम्राट चौधरी गृह मंत्री बन गए हैं, नौजवान है, मुझे बधाई देते हैं। और पहले से भी हम कई बार आपसे भी कह रहे थे, जब बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ा है तो मैंने कहा था कि मुख्यमंत्री जी को किसी नौजवान को गृह मंत्रालय दे देना चाहिए। लेकिन वो नौजवान जेडीयू का नहीं हुआ, भाजपा का होगा, ये तो आश्चर्य है। और मुख्यमंत्री को शायद पता है भी कि नहीं कि गृह मंत्रालय उनके पास है या नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार जी कभी गृह मंत्रालय में तो बैठते ही नहीं थे। अपने मुख्यमंत्री कैसे गृह मंत्रालय चलाते थे? पहली बार 20 साल के बाद कोई गृह मंत्री गृह मंत्रालय में बैठ के गृह मंत्री जैसा बात करेगा। लेकिन उसमें मुख्यमंत्री अब क्या करेंगे? मुख्यमंत्री को क्या म्यूजियम में रखेंगे? जब ट्रांसफर, पोस्टिंग, सामान्य प्रशासन विभाग का सब, पुलिस विभाग तो छोड़ दीजिए, सम्राट चौधरी देखेंगे तो क्या मुख्यमंत्री को म्यूजियम का मुख्यमंत्री बना? सामान्य प्रशासन विभाग तो नीतीश कुमार के। अरे पहले भी वैसे ही आपको लगता है? मैंने कहा ना कि उनको तो यही नहीं पता है गृह मंत्रालय उनके पास है कि नहीं है। सब काम अब सम्राट चौधरी देखेंगे, मुख्यमंत्री म्यूजियम के मुख्यमंत्री बन के रह जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में सरकार बन चुकी है और 2025 के चुनाव नतीजों का असर इंडिया गठबंधन की जो दो प्रमुख पार्टियां रही हैं, आरजेडी और कांग्रेस, उस पर जाहिर तौर पर पड़ा है। प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। हालांकि सिर्फ आरजेडी कांग्रेस का प्रदर्शन खराब नहीं रहा है, बल्कि 0 सीटों पर सिमट गई या 0 सीटें आई वीआईपी पार्टी को, मुकेश सहनी की पार्टी को। लेकिन चूंकि हमारे साथ कांग्रेस के मीडिया विभाग के हेड और कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर साहब है, इसलिए कांग्रेस से जुड़े सवाल पर बात होगी और बिहार की राजनीति से जो जुड़े दूसरे सवाल हैं उस पर बातचीत होगी। तो पहले कांग्रेस की बात कर लेते हैं। राठौर साहब, 7 नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। 43 लोगों को आपने पहले नोटिस भेजा था और कई पूर्व विधायक और कई नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं बिहार में प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और प्रदेश के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के खिलाफ शिकायत लेकर राहुल गांधी के पास। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा डेमोक्रेसी की बात की है। डेमोक्रेसी को बरकरार और मजबूत किया जाए, इसलिए राहुल गांधी लड़ाई भी लड़ते हैं। और इंटरनल डेमोक्रेसी मेरे पार्टी में है भी। इसका ये मतलब नहीं कि इंटरनल डेमोक्रेसी है तो आप अनुशासनहीनता कीजिएगा। किन्हीं भी माननीय नेताओं को प्रदेश नेतृत्व से शिकायत है, हो सकता है तो आप राष्ट्रीय नेतृत्व से मिलिए, अपनी बात रखिए। मीडिया फॉर्म में जाने के बजाय आप पार्टी फॉर्म पे जाइए, फिर अपनी बात रखिए। उनकी शिकायत भी सुनी जाती है। कई आप बीच चुनाव में आप देखे हुई अशोक गहलोत साहब आए, अविनाश पांडे जी आए, लगातार अजय माकन जी बने रहे, तो सबकी निगाह इन पे है थी और सबों ने अपनी बात, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पटना आए थे तो मोरिया होटल मिलके भी कही। और भी बात कुछ कहनी है तो अब नेतृत्व से मिलिए, खूब कस के अपनी पुरजोर तरीके से अपनी बात को रखिए, लेकिन पार्टी को कमजोर करने की बात मत कीजिए। मीडिया में सार्वजनिक उन बातों को मत कीजिए जिससे पार्टी को नुकसान हो। इन कारणों से 43 जो हमारे पार्टी के नेता हैं उनको नोटिस जारी किया गया। 7 को कल निलंबित कर दिया गया, निष्कासित कर दिया गया है 6 साल के लिए। इसलिए कि जब पार्टी में रहिएगा, पार्टी को नुकसान कीजिएगा, तो इससे बेहतर है कि स्वतंत्र रखिए। उनको नोटिस जिनको दिया गया था उनको अपना जवाब देना चाहिए। तो जिन लोगों ने शायद जवाब नहीं दिया, अब हालांकि ये तो अनुशासन समिति का मामला है, कपिल देव यादव जी बता पाएंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि पार्टी फॉर्म पे अपनी बात रखिए मीडिया के बजाय। आपके मुताबिक तारिक अनवर साहब भी अनुशासनहीनता कर रहे हैं, जो पार्टी के सांसद हैं वो कह रहे हैं कि नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा देना चाहिए। नहीं, तारिक साहब हमारे शीर्ष नेतृत्व में से बिहार में से एक हैं। शकील अहमद जी हैं, मदन मोहन झा जी हैं, अखिलेश जी हैं, राजेश राम जी उसी शीर्ष नेताओं में एक हैं। तो बड़े नोट हैं और उनकी बात राष्ट्रीय नेतृत्व से होती भी है। जब चाहेंगे तब मुलाकात होगी। तो ये निदान क्या है और पार्टी मजबूत कैसे होगी, संगठन मजबूत कैसे होगा, इस संकट की घड़ी में हम सब कार्यकर्ताओं का ये दायित्व बनता है कि राज्य के नेताओं के साथ कदम से कदम मिला के चले, ताकि पार्टी अपने पुराने स्वरूप में आए, संगठन धारदार और मजबूत। चुनाव का हस्त या पराजय हम सब स्वीकार करते हैं। जो नई सरकार बनी है उसके साथ हम आंदोलन
किन मुद्दों पे करेंगे। जिन लोक लुभावन मुद्दों के साथ ये नई सरकार बनी है, जिस आडंबर के साथ ये सरकार बनी है, जिस वोट चोरी के साथ ये सरकार बनी है, इन तीनों मुद्दे पे हमें संघर्ष करना पड़ेगा। सदन में संख्या भले हमारी कम हो, लेकिन हम सड़क पे जाएंगे। नीतीश कुमार जी कहे थे कि 1 और रोजगार देंगे, तो रोड मैप क्या है, कब देंगे। आप आज ही कहे हैं वो कैबिनेट में कि 25 नए चीनी मिल खोलेंगे। केंद्र सरकार सरकारी चीनी मिल होगा तो किन किन जिलों में होगा, कब तक खुलेगा, इसके लिए बजट आवंटन है कि नहीं, कि ऐसी थोथी दलील दे रहे हैं। शिक्षकों के बारे में आप सुविधाजनक क्या तरीका अपना रहे हैं, स्वैच्छिक और ऐच्छिक स्थानों के बारे में आप कितना सहूलियत उन्हें दे रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों पे प्लान कहाँ रोक रहे हैं, उद्योग कहाँ ला रहे हैं, निवेश, चूँकि 20 साल से आप कहिए रहे हैं, फिर एक बार आप कहने के लिए बन गए हैं। लेकिन अगर नहीं आप कर रहे हैं तो हम सबों को दायित्व जनता ने दी है, चूंकि एक बड़ा मैंडेट नहीं मिला जीत के लिए, लेकिन वोट बड़ा मिला है। इसलिए जनता की आवाज़, नौजवानों की आवाज़, किसानों की आवाज़, दलितों की और पिछड़ों की आवाज़ हम सड़क पर भी उठाते रहेंगे। सम्राट चौधरी जब गृह मंत्री बने तो कहा गया कि योगी मॉडल की चर्चा बिहार में हुई। सम्राट चौधरी ने आज कहा है कि नहीं, बिहार में नीतीश मॉडल ही चलेगा, ऐसा बयान उनका आया है। देखिए, नीतीश मॉडल और योगी मॉडल क्या है, देश और दुनिया में गांधी मॉडल चलना चाहिए, नेहरू मॉडल चलना चाहिए, संविधान मॉडल चलना चाहिए, भीमराव अम्बेडकर मॉडल चलना चाहिए, कि देश में लोकतंत्र के साथ साथ आम आदमी का जनजीवन कैसे सुगम रहे, सबको रोजी रोटी कैसे उपलब्ध हो, सुरक्षा कैसे हो, ये जरूरत है। और संविधान की बात को अगर उप मुख्यमंत्री नहीं मानेंगे, वो कहते हैं नीतीश मॉडल क्या है, मतलब नीतीश 10 पर कुर्सी बदल लिया तो सम्राट चौधरी पलट देंगे, नीतीश का तो मॉडल वही है। तो आपके मुताबिक बीजेपी जेडीयू के बीच सब ठीक चल रहा है ना? मुझे नहीं लगता ठीक रहता तो फिर अभी तो सबसे पहले बात है कि मुख्यमंत्री को ये पता है भी कि नहीं कि उनसे गृह मंत्रालय ले लिया गया है। आश्चर्य बात यह है, सम्राट चौधरी गृह मंत्री बन गए हैं, नौजवान है, हम उन्हें बधाई देते हैं। और पहले से भी हम कई बार आपसे भी कह रहे थे, जब बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ा है तो मैंने कहा था कि मुख्यमंत्री जी को किसी नौजवान को गृह मंत्रालय दे देना चाहिए। लेकिन वो नौजवान जेडीयू का नहीं हुआ, भाजपा का होगा, ये तो आश्चर्य है। और मुख्यमंत्री को शायद पता है भी कि नहीं कि गृह मंत्रालय उनके पास है या नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार जी कभी गृह मंत्रालय में तो बैठते ही नहीं थे। अपने मुख्यमंत्री कैसे गृह मंत्रालय चलाते थे? पहली बार 20 साल के बाद कोई गृह मंत्री गृह मंत्रालय में बैठ के गृह मंत्री जैसा बात करेगा। लेकिन उसमें मुख्यमंत्री अब क्या करेंगे, मुख्यमंत्री को क्या म्यूजियम में रखेंगे? जब ट्रांसफर, पोस्टिंग, सामान्य प्रशासन विभाग का सब, पुलिस विभाग तो छोड़ दीजिए, सम्राट चौधरी देखेंगे तो क्या मुख्यमंत्री को म्यूजियम का मुख्यमंत्री बना? सामान्य प्रशासन विभाग तो नीतीश कुमार के। अरे पहले भी वैसे ही आपको लगता है, मैंने कहा ना कि उनको तो यही नहीं पता है गृह मंत्रालय उनके पास है कि नहीं है। सब काम अब सम्राट चौधरी देखेंगे, मुख्यमंत्री म्यूजियम के मुख्यमंत्री बन के रह जाएंगे। चलिए, हमारे साथ राजेश राठौड़ साहब थे, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।